नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 से कक्षा 12 की राजस्थान जन पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। एनसीईआरटी और आरबीएससी की प्रमाणित पुस्तक है, तो यहाँ से मान के चलिए कि जीके का जो बेस लेवल होता है वो क्वेश्चंस जो है वो आपको एग्जाम में घुमा फिरा करके ही पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि इन्हीं प्रश्नों को यदि आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो मान के चलिए कोई भी एग्जाम में आपका कोई सा प्रश्न छूटेगा नहीं राजस्थान जीके से संबंधित। ठीक है, पीडीएफ 360 पेज की है, डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जल्दी से जाइए डाउनलोड कीजिए और अपनी पढ़ाई को जो है एक नई मजबूती प्रदान कीजिए। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और मैं प्रश्नों को सॉल्व करते हुए बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य के बारे में। ठीक है, तो लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित और लोक नाट्य जो हैं उनसे संबंधित जो जो प्रश्न बनने वाले हैं या जिन प्रश्नों की संभावनाएं हैं या फिर जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं वो हम भी इस सेशन में बात करेंगे। पहला प्रश्न देखें तो प्रश्न है अपना कि घेर किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। दोस्तों, घेर जो है वो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, तो बाड़मेर व मेवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। बाड़मेर और मेवाड़ का घेर नृत्य जो है वो प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, मेवाड़ का नाम आता है और मारवाड़ में यदि देखा जाए तो बाड़मेर का नाम आता है। ठीक है, तो बाड़मेर और मेवाड़ में जो है वो घेर नृत्य किया जाता है। फिर दूसरा प्रश्न है कि घेर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। दोस्तों, तो होली पर किया जाता है। ठीक है, आपको पता हो तो होली पर जस्ट जैसे होलिका दहन होती है उसके बाद घर आते हैं तो तब रास्ते में ही वो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ लेकर के जो है वो ये नृत्य किया जाता है, जिसे घेर नृत्य के नाम से जानते हैं। तीसरा प्रश्न देखें तो प्रश्न है अपना कि गीदड़ किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। गीदड़ जो नृत्य है दोस्तों वह किस क्षेत्र का नृत्य है, तो शेखावाटी का नृत्य है। दोस्तों, पांचवा प्रश्न है अपना कि गीदड़ नृत्य में जो पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर नृत्य करते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं, तो उन्हें गणगौर के नाम से जाना जाता है। गीदड़ नृत्य में जो पुरुष जो होते हैं वो महिलाओं के वस्त्र धारण करते हैं और नृत्य करते हैं, वही होती है अपने गणगौर। छठा प्रश्न है कि शेखावाटी व नागौर में किस अवसर पर कच्छी घोड़ी नृत्य जो है वो किया जाता है। दोस्तों, तो विवाह के अवसर पर किया जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो कच्छी घोड़ी जो नृत्य है उसके बारे में यही पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में होता है, तो याद रखिएगा शेखावाटी और नागौर। ठीक है, और जो कच्छी घोड़ी नृत्य है वो विवाह के अवसर पर किया जाने वाला एक प्रमुख नृत्य है। दोस्तों, सातवां प्रश्न देखें तो प्रश्न है कि होली पर किया जाने वाला चंग नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। होली पर किया जाने वाला चंग नृत्य जो है वो प्रसिद्ध है दोस्तों कहाँ पर, शेखावाटी के लिए। ठीक है, शेखावाटी के लिए होली पर किया जाने वाला चंग नृत्य जो है वो प्रसिद्ध माना जाता है। आठवां प्रश्न देखें तो प्रश्न है कि होली के बाद किस क्षेत्र में डांडिया नृत्य किया जाता है, तो मारवाड़ में किया जाता है डांडिया नृत्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नवा प्रश्न देख लेते हैं। तो नवा प्रश्न कह रहा है कि किस संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। दोस्तों, तो जसनाथी जो संप्रदाय होता है उसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है, अग्नि नृत्य। 10वां प्रश्न है कि जसनाथी सिद्ध जाटों द्वारा जिस अग्नि पर नृत्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे धुना कहते हैं। ठीक है, धुना होता है, पहले अंगारों को बिछाया जाता है और उनके ऊपर के फतेह फतेह करते हुए उन पर चला जाता है। ठीक है, चल करके दौड़ करके निकलते तो कुछ नहीं होता है क्योंकि इष्ट मजबूत होता है उनका। ठीक है, जसनाथ जी का जो आशीर्वाद है उन लोगों पर रहता है और कुछ भी नहीं होता, ये रियलिटी है। तो साइंस यहाँ पर भी फेल हो सकती है। ठीक है ना, बहुत चीज़ें हैं जहाँ पर ईश्वर के आगे कुछ भी नहीं है। अग्नि नृत्य के दौरान किस वाक्य का प्रयोग करते हुए नृतक किस वाक्य का प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं दोस्तों फतेह फतेह का। ठीक है, अग्नि नृत्य के दौरान जो है वो वाक्य का प्रयोग करते हैं नृतक जो होते हैं डांस करते हुए या नृत्य करते हुए उस अंगारों पर कूदते हैं, तब एक वर्ड का यूज़ करते हैं जो होता है फतेह फतेह। ठीक है, फतेह फतेह या फिर फतेह फतेह। ठीक है, याद रखिएगा, आपको इम्पोर्टेंट है। तो जसनाथी संप्रदाय के बारे में 3 बातें की कि एक तो अग्नि नृत्य जो है वो जसनाथी संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। जो जसनाथी सिद्ध जाट होते हैं दोस्तों, सिद्ध जाट, उनके द्वारा अग्नि पर नृत्य किया जाता है। जो अग्नि का बनाया जाता है उसे धुना कहा जाता है। ठीक है, और अग्नि नृत्य के दौरान जिस वाक्य का प्रयोग किया जाता है इनके द्वारा या फिर बोला जाता है जब अग्नि पर चला जाता है इनके द्वारा, तो फतेह फतेह का ये जो यूज़ है उस वाक्य का ये अनुसरण करते हैं। 13वां प्रश्न है अपना कि गुडला किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। दोस्तों, गुडला जो नृत्य है वो अपने जोधपुर का है। ठीक है, हाँ, वही गर्दन लटकाई थी ना, वही जोधपुर के द्वार पर। तो गुडला जो नृत्य है दोस्तों वो किया जाता है कहाँ पर, जोधपुर में। 14वां प्रश्न है कि ढोल किस क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। ढोल जो नृत्य है वो किस क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है, तो जालौर में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य माना जाता है। 14वां प्रश्न है अपना कि ढोल नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय किसे जाता है, तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो जय नारायण व्यास है दोस्तों उनको जाता है। ढोल नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का जो श्रेय है दोस्तों वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास को जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16 प्रश्न क्या कह रहा है। 16 प्रश्न यूँ कह रहा है कि ब्रह्म नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है। तो अलवर और भरतपुर में जो है वो ब्रह्म नृत्य किया जाता है।